हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्री नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगडरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो योर वॉइस नॉट क्लियर। आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। क्या सबको कट कट के आ रही है क्या वॉइस? तो आपकी तरफ से इशू होगा, क्योंकि सबको सही आ रही है इसका मतलब सामने वाले का नेट इशू होगा। एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो। कभी कभी होता है ना कि नेट इशू होता है, इसलिए हो जाता है। सबको सही आ रही है ना? रेखा, आवाज ठीक आ रही है? मुंडी हिला के बताओ। ये ना होता है कि हाँ हाँ ऐसे होता है। ये पता नहीं ऐसे होता है। हाँ ये होता है ना। ठीक है, तो आवाज ठीक ही आ रही है, वो कुछ इशू होगा इसमें। ओके, तो हम शुरू करते हैं। आज का श्लोक देखो छोटा है पर बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इस पूरे जगत या पूरी इंडिया के अंदर ये जानकारी नहीं दी जा सकती कि ये जगत कैसे बना है, मतलब किस किस संयोग से बना है, क्या क्या है इस जगत में। हम जब भी कुछ देखते हैं तो हम क्या मैं क्या क्या दिख रहा है। तो जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम अब क्या समझेंगे इस श्लोक के बाद, वो देखना है। अभी तक तो हम यही देखते हैं कि ये शरीर है, ये मैटर है, ये कूलर है, ये पंखा है, ये सब चीजें देखते हैं। ये जंगल है, ये जानवर है, ये पेड़ है, ये पौधे हैं। लेकिन इस श्लोक के बाद हम समझ जाएंगे कि देखने की दृष्टि क्या होनी चाहिए। तो भगवत गीता पढ़ के हमें हमारी देखने की दृष्टि बदल जाती है। ठीक है, तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगता तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। देखो बहुत अच्छा है कि यावत् सम जायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम। स्थावर होते हैं चलने वाले, जंगम होते हैं नहीं, स्थावर होते हैं जो नहीं चलने वाले हैं, और जंगम होते हैं वो नहीं। गलत तो नहीं बता रहा हूँ?
स्थावर, बताओ अभिषेक। स्थावर मीन्स चलने वाले होते हैं या जंगम मीन्स चलने वाले होते हैं? चर अचर मतलब कहने का ये है। इसी में देख लेते हैं हम। स्थावर मतलब अचर, और जंगम मतलब चर। चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब नहीं चलने वाले, तो यानी स्थावर का मतलब है नहीं चलने वाले। तो यावत समजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी अस्तित्व देख रहे हैं, जो कुछ भी अपनी इन आंखों से जो कुछ भी अस्तित्व देख रहे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी देख रहे हैं, अस्तित्व देख रहे हैं, या फिर जो कुछ भी अस्तित्व में है, तो इस जगत में जो कुछ भी है, जहां तक तुम देख पा रहे हो, क्या भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, इस जगत में जो कुछ भी हो और जहां तक तुम देख पा रहे हो, और जो तुम ना भी देख पा रहे हो, जो देख पा रहे हो और जो ना भी देख पा रहे हो, और जो कुछ भी अस्तित्व में है, चाहे वह स्थावर हो चाहे वह जंगम हो। स्थावर मतलब अचर, और जंगम मतलब चर, यानी चलने वाला हो या ना चलने वाला, जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो क्या है? क्या है? हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो क्या है? वही बता रहे हैं। वो क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग है। क्षेत्र मीन्स शरीर, और क्षेत्र मतलब शरीर को जानने वाला, यानी परमात्मा और आत्मा। क्षेत्र मतलब शरीर, और क्षेत्र के मतलब परमात्मा और आत्मा दोनों ही है। तो जो कुछ भी तुम इस अस्तित्व, जो कुछ भी अस्तित्व देख रहे हो, या जो नहीं भी देख पा रहे हो, या जो चीज चलने वाली देख रहे हो, जो चीज ना चलने वाली देख रहे हो, वो सब क्या है? तो वो सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग, संयोग है। संयोग समझते हैं? मिलन, मिलना, बनना, कहना है। संयोग, कौन एक्सपर्ट है जूम पे, बताओ संयोग को कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, कैसे अच्छे से और बता सकते हैं? संयोग मतलब मुझे तो ये समझ रहा है, संयोग मतलब कि बनना उससे, संयोग, संयोग करना ऐसे करके बनना उसको। मिला, हाँ मिला देना, संयोग मिला देना, ये सब चीजें मीनिंग है ना इसकी। हाँ संयोग से मिल गया, हाँ मतलब मिल जाना, मतलब मिलना मतलब इस तरीके। और लास्ट की लाइन में क्या कह रहे हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भरतर्षभ। तो वो क्या है? क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है। तो इस जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग है, यह जानो हे भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, हे भरतर्षभ। जो कुछ भी है वो क्षेत्र क्षेत्र के संयोग पे है। तो अभी ये पूरा माइंड से ऊपर निकल गया, वो क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है मतलब क्या? इस पूरे जगत में हम जो कुछ भी अस्तित्व देख रहे हैं, जो दिख रहा है वो भी, जो नहीं भी दिख रहा है वो भी, वो क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है, यानी क्षेत्र और क्षेत्र की मिला हुआ है, यही जैसा। अब देखो एग्जाम्पल। क्षेत्र मतलब शरीर, और क्षेत्र का मतलब आत्मा और परमात्मा। अब समझ आया कुछ? अभी समझ आया कुछ? तुम्हें आया समझ? जूम वाले कुछ समझ में आया? मुंडी हिलाओ। ठीक है। हाँ, हाँ देखो, अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, उस एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या इस श्लोक में बोला जाए, थीम समझ में आ जाएगी। हाँ, जैसे कि इस श्लोक को देखो, दिख रहा है जैसे कि आप मेरे शरीर को देख रहे हो। मेरे शरीर में क्या देख रहे हो? यानी शरीर देख रहे हैं, यानी शरीर को क्या बोलते हैं? क्षेत्र। और क्या देख रहे हो? अरे आत्मा परमात्मा कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्या? हाँ, लेकिन इसमें क्या बोला है भगवान ने? जो तुम देख पा रहे हो, जो नहीं भी देख पा रहे हो। तो क्या नहीं देख पा रहे हैं? आत्मा को। आत्मा इस मतलब क्या अनुभव नहीं होता कि मेरे अंदर कोई जीवात्मा है? ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि कुछ चेतना ही नहीं है ना? मतलब कुछ तो है ना शक्ति, जो भी तुम रूप, जो भी देख नहीं पा रहे, पर महसूस तो हो रहा है, अनुभव तो हो रहा है। तो यानी तुम क्या देख रहे हो मुझ में? क्षेत्र क्षेत्र की तो देख रहे हो, तो ये तो भगवान बोल रहे हैं। तो हर चीज में क्या देख रहे हो? जंगम में इसमें क्या देख रहे हो? क्षेत्र क्षेत्र की। इसमें क्या देख रहे हो? क्षेत्र क्षेत्र के। यानी जो भी अस्तित्व है वो क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है। यानी मेरे अंदर क्षेत्र भी है, मतलब तुम क्षेत्र को भी देख रहे हो, क्षेत्र को भी देख रहे हो, दोनों को देख रहे हो ना? अब क्लियर हो गया श्लोक? अभिषेक, जैसे तुम पंखा को देख रहे हो, तो पंखे में पंखा देख रहे हो, तो क्या देख रहे हो? पंखा क्षेत्र क्षेत्र देख रहे हो ना? शरीर, शरीर है ना? लेकिन कहते हैं ना कण कण में भगवान है, तो परमात्मा भी है, यानी क्षेत्र की। तो क्षेत्र क्षेत्र के देख रहे हो ना? तो यही इस श्लोक में बता रहा है कि जो भी अस्तित्व में है, और जो भी कुछ भी तुम देख रहे हो, जो ना भी देख पा रहे हो, वो सब कुछ क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग है। यानी मेरे अंदर क्या चीज देख रहे हो? क्षेत्र क्षेत्र।
ये तो देख पा रहे, क्षेत्र मतलब पूरा शरीर हो गया, क्षेत्र के मतलब आत्मा हो गई और परमात्मा, दोनों आ गए क्षेत्र के में। तो यही है पूरा जगत। पूरा जगत इसी से बना है, इसी के संयोग है, क्षेत्र क्षेत्र के का संयोग है पूरा जगत। चाहे पेड़ ले लो, पौधे ले लो, जानवर ले लो, कुछ भी देख लो, जो तुम देख रहे हो वो क्षेत्र क्षेत्र के देख रहे हो। लेकिन जो इस बात को नहीं जानता, यानी जो इस श्लोक को नहीं देखा, जिसने नहीं पढ़ा, जो इस बात को नहीं जानता, वो क्या देख रहा है? वो सिर्फ क्षेत्र को देख रहा है, शरीर को। वो शरीर को तो देख पा रहा है, और क्या देख पा रहा है? वो यही नहीं जानता आत्मा परमात्मा है क्या होता है, कोई कुछ नहीं होता, बस यही शरीर है। फिर क्यों रोते हो मरने के बाद? शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है ना, रोते क्यों? पूरी जिंदगी तो ये हल्ला उल्ला करे कोई आत्मा आत्मा परमात्मा नहीं होते, ये सब ऐसे ही है बस, जियो। और मरने के बाद फिर आंसू बहाते हैं, उस पर क्यों बहा रहे हो? क्षेत्र मतलब शरीर है ना, वो तो शरीर तो अभी भी है तुम्हारे पास। अरे नहीं, वो तो चले गए, तो कौन चले गए? उसको तो तुमने देखा नहीं कभी, तो जिसको कभी देखा नहीं उसके लिए रो क्यों रहे हो? इसीलिए भगवान कहते हैं कि किसी के मरने पे शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके लिए शोक कर रहे हो वो तो है सामने, क्यों कर रहे हो शोक भाई? क्या रे वो चला गया? कौन चला गया? देखा तुमने आज तक जिंदगी में? मान लो 100 साल वो जिंदा रहा, 100 साल में तुमने देखा जो चला गया? नहीं देखा ना, माना, तो फिर किसके लिए रो रहे हो? जो देखा नहीं वो चला गया तो क्यों रो रहे हो? और जो देख रहे हो वो तो है तुम्हारे पास, तो क्यों रो रहे हो? अरे वो बोल नहीं रहे ना, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? चले गए ना, कौन चला गया? तो वो खुद में रखे रहो ना, रखे रहो ना। बर्फ लाओ, ये सब लाओ, आजकल मशीनें आती है उसमें रखे रहो, देखते रहे करो रोज। लेकिन वही तो इंसान नहीं समझ पाता। जैसे कि बड़ा अच्छे बोल रहे थे कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। अब वो मुर्दा खड़ा हो जाए, अब बता रहे हो राम नाम सत्य, पूरी जिंदगी तो बताया नहीं। पूरी जिंदगी तो ये सत्य है, ये सत्य है, राम नाम सत्य नहीं है, और अब जब मैं मर गया तब बता रहे हो। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। सबको पता है कि राम का नाम ही सत्य है और वही पार लगाएगा, लेकिन फिर भी इस बिजी जिंदगी में हम नाम नहीं ले रहे। यही हमारी अज्ञानता है, यही हमारी मूर्खता है। हम समझते हैं कि मैं ये शरीर हूं। अगर हम ये समझ लगे मैं आत्मा हूं, तो फिर आत्मा के हिसाब से कार्य करेंगे ना। फिर आत्मा को मैं कैसे इस जगत के बंधन से छूट सकूं, कैसे मैं वहां वापस जा सकूं जहां का मैं हूं। जैसे कि एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल, जैसे कि कभी कभी हम छुट्टियों में गाँव जाते हैं, मतलब गाँव या नानी के घर कहीं भी जाते हैं, तो शुरू शुरू में तो बहुत आनंद आता है, हाँ अच्छा है। लेकिन जितनी ज्यादा दिन होते जाते तो नहीं आती घर की याद, रोने लगते हैं क्या मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, यानी असली घर आने का मन करता है। उसी तरीके से ये सब नानी नाना के जैसे घर है, ठीक है। और असली हमारा घर क्या है? गोलोक वृंदावन है। और वो हमें बिल्कुल याद नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पे आए हैं ना, तो मजा आ रहा है ना। और जब कष्ट आ जाता है, अरे भगवान उठा ले इससे अच्छा, तो क्यों कष्ट दे रहा है, उठा ले। याद रखना कि ये हम सोचते हैं कि कोई नहीं, दोबारा जन्म मिलेगा तो ले लेंगे ना, क्या दिक्कत है। लेकिन सोच के देखो, दोबारा जन्म मिला और एक टांग ना मिली, फिर पूरी जिंदगी कैसे जियोगे? सोच के देख लो। मर नहीं सकते, मरना तो जो टाइम है तभी मरोगे। और हम सोचे कि हम मर जाएं, भाई नहीं मर सकते तुम। और तुम्हें उसी एक टांग से जिंदगी जीनी है, तो सोच के देखो कि अब प्रैक्टिस करके देखो, 5 मिनट की एक टांग ही है मेरी, और फिर काम करके देखो, या फिर सोच के देखो मैं अंधा हूँ, फिर चल के देखो कैसा लगेगा। और मान लो अगर ऐसे पूरी जिंदगी मिलेगी तो। इसको बोलते हैं कि जब भगवान दुख देना चाहते हैं ना, तो इस तरीके की जिंदगी देंगे कि तुम पूरी जिंदगी दुखी रहो। इसीलिए जगत बिल्कुल भी सुख का घर नहीं है, बिल्कुल भी सुख का घर नहीं। इसीलिए निकलो। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये सारा जो तुम्हें अस्तित्व दिख रहा है, क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है ये, तुम क्या देख रहे हो इसमें? तो इसीलिए अब आज के श्लोक से अब किसी को देखोगे तो क्या देखोगे? क्षेत्र, हाँ शरीर, और क्षेत्र के मतलब परमात्मा, आत्मा। इन्हीं को तो देखोगे ना, यही तो देख रहे हैं ना, और क्या देख रहे हैं? भगवान ने बोला शरीर क्या है? क्षेत्र। और शरीर को जानने वाले ने आत्मा क्या है? क्षेत्रज्ञ। तो हम क्षेत्र क्षेत्र की कोई देख रहे हैं यार जगह, यही बताया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ये मच्छर, गाय, ये सब क्या है? क्षेत्र क्षेत्र है। जैसे आज ही मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात, जैसे मच्छर होते हैं। अब कोई कहता है ना मच्छर तो कीड़े हैं, उनमें कौन सी आत्म परमात्मा होती है? कुछ होता है। और उसमें भी सुपर सोल होती है। तुमने देखा कि मच्छर के पूरे झुंड का झुंड होता है, और ऐसे स्पीड में भाग रहे हैं पर एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं। ये कभी किसी ने लॉजिक लगा के देखा है, या सोच के देखा है इसके बारे में? या पतंगे मान लो, जो बारिश में बल्ब के सामने पतंगे आ जाते हैं, बहुत सारे इकट्ठे नहीं होते हैं, और ऐसे ऐसे दौड़ते रहते हैं, ऐसे करके सब चलते रहते हैं एक साथ ही। लेकिन क्या वो आपस में टकरा रहे हैं? क्यों? इतनी बुद्धि उन्हें कहाँ से आ गई? इतने सारे झुंड का झुंड है पूरा, और पूरे एकदम घूम रहे हैं वहीं पे, और टकरा एक भी नहीं रहा है आमने सामने। अगर मान लो मैं बोलूं कि 100 जहाज लाओ, और एक साथ इतनी स्पीड में झुंड के झुंड में करो, तो नहीं टकराएंगे? टकराएंगे, सब विस्फोट हो जाएंगे। और वो नहीं हो रहे हैं इससे। क्यों? क्योंकि सुपर सोल है। और जब वही पतंगे जब अग्नि को देख लेते हैं तो अग्नि की तरफ आकर्षित होते हैं, तो सोल कहता है कि मत जाओ मत जाओ, कहता है सोल की नहीं मानते तो फिर जल जाते हैं। इसी तरीके से हमें, जब हम
परमात्मा की नहीं मानते, उनकी आवाज नहीं मानते, तो फिर हम अपने मन का करते हैं, तो फिर हम कहीं के नहीं रहते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब समझ आया, शास्त्र न केवल सुनना मात्र है, हमें देखना भी है, अभ्यास भी करना है। क्या गीता जो बता रही है वो हम देख रहे हैं? ऐसा नहीं है आए सुना आधा घंटा बस ड्यूटी पूरी हो गई। समझना है कि भगवान क्या कह रहे हैं और देखना है उस श्लोक। तो ये श्लोक नहीं दिख रहा हमें कि सारा अस्तित्व सब वास्तव में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है। हम सोच रहे हैं कैसे बना, क्या बना, ये क्षेत्र के संयोग है पूरा, हर चीज। तो ये चीज समझना। जैसे कि एक चीज और बता रहे थे कि अगर कोई किसी के दूर के रिश्तेदार कोई बीमार हो गया है, तबीयत खराब हो गई है, तो पूछा जाए किसकी तबीयत खराब है? किसकी? जिसको तुमने कभी देखा नहीं उसकी तबीयत खराब है। देखा कभी उसको? अरे तुमने तो क्षेत्र को देखा ना, क्षेत्र के कहाँ देखा आज तक? तबीयत किसकी खराब है? क्षेत्र के, यानी आत्मा, आत्मा को एड्रेस किया जा रहा है। ऐसे ही मान लो कि कहीं किसी की डेथ हो गई है, तो अरे डेथ हो गई, रो रहे हैं, अरे डेथ हो गई पर किसकी? अरे भैया, आत्मा की प्रेजेंट में ही तो सब कुछ हो रहा है। आत्मा ना हो फिर क्या होगा? बीमार होगा शरीर। आत्मा प्रेजेंट में हो रहा है, तो जिस जिस चीज की प्रेजेंट में सब हो रहा है उसको देखा तुमने? अरे तुमने किसको देखा? तुमने तो क्षेत्र को देखा ना। क्षेत्र को देखा क्या? तो बीमार कौन हुआ? तुम बोलो क्षेत्र बीमार हुआ है, ये बोलना चाह रही हूँ। अरे भाई, क्षेत्र बीमार कैसे होता है? क्षेत्र क्यों बीमार है? चेतना है ना उसके अंदर, आत्मा है, तभी तो सब कुछ हो रहा है ना। आत्मा हटा लो तो फिर बीमार हो जाएगा, वो पड़ा रह जाएगा। फील किसको होता है? फील कौन करता है? दर्द फील कौन करता है? शरीर करता है? आत्मा करती है। आत्मा करती है, मतलब क्यों करती है? आत्मा का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आत्मा अपने आप को शरीर मान रही है, इसलिए फील कर रही है। सुख दुख किस में होता है? मन में तो होता है ना। मन को कभी देखा? दर्द कहाँ होता है? मन को होता है दर्द। आप देखो, एक एग्जांपल दे दो, पता चल जाएगा कि मन को दर्द होता है कि शरीर को दर्द होता है। ठीक है, जैसे कि दो लोग जा रहे हैं और दोनों के पास आईफोन है, बड़े महंगे वाले। एक का आईफोन अचानक गिर जाता है, टूट जाता है, तो किसको दर्द होगा? उसको दर्द होगा जो बगल में चल रहा है। उसको क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपने आप को उस फोन का स्वामी नहीं मान रहा है, अपने आप को फोन से अटैच नहीं कर रहा है। लेकिन जिसका टूटा वो तो सर पटक रहा है। क्यों? क्योंकि वो फोन को अपना मान रहा है। तो यानी मन से ही तो होता है ना सारा कुछ। जैसे गमले का एग्जाम्पल भी देते हैं, गमला टूटा तो अरे टूट गया, कोई बात नहीं, तो ठीक है। और चलो गमला से कुछ और हैवी चीज टूट गई तो कोई बात नहीं, ठीक है। और कोई अच्छी ज्यादा महंगी चीज टूट गई तो, और मान लो कि अ, महंगी चीज में मान लो कि सोना इत्यादि कुछ मान लो, या फिर कोई भी कीमती चीज मान लो कि ज्यादा कीमती, वो टूट गई तो जितनी जितनी कीमती चीज टूटती है उतना उतना दर्द बढ़ता जाएगा। जितना कीमती चीज नहीं होगी, टूटेगी, तो उतना दर्द नहीं होगा। तो यानी टूट तो रहा ही है ना, लेकिन दर्द कम ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस पे हम ज्यादा अटैच हैं, आसक्त हैं, उसमें ज्यादा दर्द हो रहा है। तो इसीलिए बॉडी को कोई दर्द वर्द नहीं होता ना, कोई वो होता है। ये सब मन में होता है। जिसको हम अपना मानते तो ज्यादा होता है, अपना नहीं मानते तो नहीं होता। मान लीजिए खबर मिलती है फलाना फलाना रिश्तेदार वो चल बसे, कुछ हुआ, अच्छा चल ठीक। अपने घर में कोई चल बसे फिर? अरे दोनों जगह चल ही बसा ना, लगेगा लगेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अपने किसी का हो जाए तो दुख है। तो एक दुख मन में होता है, मन से सोचते हैं। तो हम इस जगत के, देखो एक चीज याद रखनी, हम इस जगत के नहीं है, बोलो हम इस जगत के नहीं है, और ना इस जगत में रहना है, और ना इस जगत में प्लानिंग बनानी है, और ना इस जगत में किसी व्यक्ति के लिए ये प्लानिंग को तोड़ना है। पता चलेगा तुम प्लानिंग तो बनाई कि इस जगत में नहीं रहना है, पर वो किसी व्यक्ति की वजह से तुमने प्लानिंग को तोड़ दी। तो एकदम कन्वेंस हो जाओ, एकदम कन्वेंस हो जाना है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी ही है, वही मेरे असली माता पिता है, वही मेरा असली, इस पे कन्वेंस हो जाओ। ये एक तरीके से किराए का घर है, और किराए के घर में कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी। तो क्यों ना हम अपने घर वहां पे, जो हमारा रियल घर है, वहां के लिए हम तैयारी कर लें पूरी। क्योंकि इस घर से कभी भी निकाला जा सकता है, इस शरीर से आत्मा कभी भी शरीर को छोड़ सकती है, कभी भी। कोई नहीं कह सकता कि भाई मैं तो अभी 50 साल और जीऊँ, कोई नहीं कह सकता। ठीक है, अगर हम भक्त संग में ना होते तो क्या ये जान पाते क्षेत्र क्षेत्र को देखा है? तो भक्तों के संग में होता है, इसलिए हमें ज्यादा ज्यादा भक्तों का संग करना चाहिए, कथाएं से देखनी चाहिए। जैसे आज ही मैं बता रहा था, मेरे सर ने बोला लंच ले गए थे, अब पता है ना कि एसोसिएशन खराब है, संघ खराब है, बिरयानी खाओगे बिरयानी?
हाँ बिरयानी खानी, तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दी बिरयानी। मैंने सर आपका व्हाट्सएप नंबर दिया, ये है। मैंने तुरंत अमूल्य जी की थी ना वो नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, वीडियो भेजी। मैंने व्हाट्सएप चालू, हाँ चालू है। तो मेरे बगल में ही बैठ के आधे घंटा शॉर्ट नहीं आते रहते हैं वो देखते रहे, और वो व्हाट्सएप की वीडियो देखी तक। यानी देख रहे हैं ना कितना ज्ञान। व्हाट्सएप की वीडियो अगर वो देख लेते, सुन लेते 15 मिनट की, तो हो सकता था ना खाते। लेकिन वो ने देख के आधे घंटे कुछ और देखते रहे, और वो अभी भी ग्रीन नहीं हुआ है, अभी भी बस डिलीवर्ड हो रहा है। तो इसको बोलते हैं ज्ञान का, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा ना ये चीज। तो यही अज्ञान है। तो देखना है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं। जीव कुछ समय के लिए है, और कुछ देखे जैसे मैंने देखा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अभिषेक। अब मैं क्या सोचूंगा कि ये जो क्षेत्रज्ञ है कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए क्षेत्र में रह रहा है, और फिर यहां से निकल किसी दूसरे क्षेत्र में रहेगा। तो संयोग मात्र है। ऐसे ही तो चल रहा है ना। आज ये क्षेत्र है, कल दूसरा क्षेत्र, क्षेत्र के वही रहता है, क्षेत्र बदलते रहते हैं। आज दूसरा क्षेत्र का कुत्ते का क्षेत्र मिल गया, कुत्ते का शरीर मिल गया, तब उसमें लग गए। और कुत्ते का शरीर मिल गया तो सोचो फिर कब यो मतलब कब ये मानव योनि में आ पाओगे, कह नहीं सकते। कहते हैं कि भगवान ने कृपा पहले ही कर दी है मानव योनि देके, और फिर भी तुम करते रहो भगवान जब बोलेगा तब भक्ति करेंगे, भगवान जब बताएगा तब। और भगवान ने दे तो दिया मानव जीवन, और क्या दें इससे ज्यादा? मानव योनि तो बनाई तो भगवान ने ही ना, 84 लाख योनि जो बनी है उसमें से एक योनि कपड़ा तो वो है ना। जैसे कि ये किसी के हिसाब से मिली हो, नहीं उसकी नहीं कहना। मेरा कहने का मतलब ये जो मानव योनि है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए ही बनाई गई है स्पेशल। अब ये तुम्हें मिल गई है ना, तो कृपा हो गई ना। कैसे भी मिली हो, कैसे भी मिली हो, तो भगवान की कृपा से तो मिली है ना। भगवान की कृपा से, बिना भगवान की कृपा से कैसे मिली? एक तो हो गई कि तुमने कुछ एसोसिएशन कर लिया। हाँ वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अगर वो होता तो आज कृष्ण का नाम नहीं पता होता, क्योंकि वो तो तुम्हें नेचुरली मिली ना। फिर तो धीरे धीरे उठोगे ना आगे। लेकिन यहाँ कृष्ण का नाम पता है नहीं, पिछले बार भी हम मानव योनि में ही होंगे, तब आज कृष्ण जान पाएंगे कृष्ण भगवान। तो प्रभुपाद जी कहते हैं 45 या 50% जीवन सिद्ध है जिसने ये स्वीकार कर लिया कृष्ण भगवान। खाली इतना, क्योंकि लोग स्वीकार भी नहीं करते। कृष्ण भगवान पे तो उंगली उठा देते हैं, रास लीला कर रहे हैं, ये कैसे भगवान है? जैसे केरला स्टोरी देख रहे हैं ना, ये क्यों हो रहा है? शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं। केरला स्टोरी कैसी? केरला स्टोरी का मतलब ये है कि उसमें एक हिंदू लड़की होती है, हिंदू लड़कियां होती हैं, तो वो कुछ मतलब वर्शिप करती थी। कहती क्या तुम पूछ रहे हो, ये क्या? सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है, और अल्लाह ही है। ये कोई भगवान है तुम्हारे? शिव, शिव भगवान है। तुम किसको गॉड मानती हो? मैं तो शिव को मानती हूँ। शिव को मानती हूँ? शिव भगवान है जो अपनी पत्नी के मरने पे रो रहा है। ये कौन सा भगवान है? अच्छा तुम राम को मानती हो? ये कैसा भगवान है जो अपनी बीवी को नहीं बचा पाया है, वानरों की सेवा वो कर रहा है? और ये कृष्ण, ये कैसे भगवान है? ये तो रासलीला कर रहे हैं हर दूसरी तीसरी लड़की को। ये क्या है? इसलिए भगवान तो एक ये अल्लाह है। और ठीक है, वो धीरे धीरे फिर वो मुस्लिम के वो करने लगे, बुर्का पहन लिया, ये पहन लिया, तो मुस्लिम में तो कन्वर्ट ऐसे करते। तो ये दिखाया गया है। चलो क्यों? क्योंकि ये नहीं पता भगवान कौन है। अगर मान लो शास्त्र पढ़ा होता तो बता सकते थे ना कि शिव रो नहीं रहे थे। शिव क्या कहते हैं उसको, कि कोई भौतिक संसार के हिसाब से नहीं रो रहे थे। ये समझना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तब तो। और राम, भैया राम एक बात बताओ, राम अगर चाहते तो खुद ही मतलब ये सब होता है। पहले तो छाया सीता को किडनैप किया था, और ये तो भगवान की लीला होती है, हर चीज लीला में आती है। क्योंकि वानरों को भी सेवा में लगाना था, ये सब करना था सब के उसका क्या था नाम था, हाँ श्राप भी, मतलब ये सब लीला के पॉइंट ऑफ व्यू। और कृष्ण भगवान 64 करोड़ गोपियां थी रासलीला में, और 64 करोड़ ही विस्तार करे थे। करके दिखा दो तो ये भगवान ही कर सकते हैं। तो ये सब हम एग्जाम्पल कब दे पाएंगे? जब सुना होगा, पढ़ा होगा, नहीं तो ये नहीं पता होगा हाँ यार सही कह रहे हो, अल्लाह ही भगवान है, सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है, वही एक अल्लाह है। तो ये इसी वजह से कह रहे हैं, अपने सनातन धर्म में कोई पढ़ाता ही नहीं। पढ़ा है तो समझ में आए ना, यही चीज बता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र की ज्ञाता का संयोग मात्र। कर्म क्षेत्र मतलब शरीर, और क्षेत्र क्षेत्र की ज्ञाता मतलब जीवात्मा परमात्मा, इन्हीं का संयोग मात्र है सारा कुछ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? तात्पर्य,
इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। यानी ऐसा नहीं है कि सृष्टि के समय जीव की सृष्टि हुई, जीव अनादिकाल से, ठीक है। जीव की सृष्टि नहीं हुई, सृष्टि किसकी होती है कि सृष्टि का मतलब होता है प्रकृति पहले से ही है, सो रही है, जगा दिया उसको, जीव भी पहले से सो रहे हैं, जगा दिए, और फिर वो प्रारंभ कर देते हैं सारे चीजों को, एक्टिवेट करते हैं, कहने मतलब प्रकृति जीव को एक्टिवेट करती है। मतलब जीव तो है ही, प्रकृति को एक्टिवेट करती है। जैसे बताया था कि बहुत सारी, जिसकी पत्नी एक सो रही है, सो को जगा दिया, चलो काम पे लग जाओ, ऐसा कर। जैसे क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग है, इसको पृथक देखने की दृष्टि को हमें जागृत करना है। कैसे जागृत कर सकते हैं? एग्जाम्पल, जैसे कि एक मालिक अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहा है और गाड़ी अचानक खराब हो गई, तो मालिक गाड़ी को किस दृष्टि से देख रहा है और जो ड्राइवर है, जो मैकेनिक है, वो किस दृष्टि से देख रहा है? दोनों की दृष्टि अलग नहीं है। वो ज्ञान की दृष्टि से देख रहा है ड्राइवर यानी मैकेनिक, कि इसमें क्या खराब हो रहा है, लेकिन मालिक मालिक है वो ज्ञान की दृष्टि से नहीं देख रहा। तो इसी हमें दृष्टि को बदलना है, हमें इस दृष्टि को ज्ञान से देखना है, भगवत गीता के ज्ञान से। अच्छा, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र के इन दोनों का संयोग। लेकिन जो नहीं जानता है वो तो देखेगा, खाली देख रहा है, पर ज्ञान से नहीं देख रहा है। तो ये चीज बता रहा है। तो उसी प्रकार से भक्त भगवत गीता श्रवण करके देखना चाहिए कि अपने को स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भिन्न देखना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर क्या है हमारा, जो पंच महाभूतों से बना है, वो स्थूल शरीर है, और मन बुद्धि अहंकार है, वो सूक्ष्म शरीर है। तो इन दोनों से हमें अपने आप को अलग देखना है कि ये मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि जब हम शरीर छोड़ेंगे तो स्थूल शरीर तो यहीं रह जाएगा, पांच भूतों से बना, पांच चीजों में मिल जाएगा। देखते हैं, अग्नि मिला देते हैं, जल में मिला देते हैं, मिट्टी मिला देते हैं, मिल जाएगा। अब सूक्ष्म शरीर है, वो आत्मा के संग जाता है, मन बुद्धि अहंकार, क्योंकि इसी से डिपेंड करेगा अगला शरीर, अगला क्या मनोवृत्ति होगी तुम्हारी। तो ये सूक्ष्म शरीर हमारा जाता है साथ, इसी से सब भरा रहता है डाटा सारा, इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है। शरीर तो एक तरह से पहनावा है, कपड़े हैं बस, सारा डाटा तो मन बुद्धि अहंकार इसमें है, सारा डाटा। तो देखो, सब कुछ क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है। पर जो लोग पुरा पुराने संस्कार के स्वभाव से अगर बर्ताव बुरा कर रहे हैं, तो हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको बुरा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हैं, संयोग है। लेकिन पुरानी आदतों बस, या पुराने पूर्व संस्कारों के अनुसार बर्ताव खराब कर, पुराने उससे, तो उसकी क्या गलती है? वो पुराना जैसा इंजन चल रहा है वैसे चल रहा है इंजन, क्योंकि इंजन कभी बंद नहीं होता है इसका, भले ही उसकी सफाई कर दो, बंद नहीं होता। यानी जो अ, हमारा जो मन बुद्धि अहंकार है, उसमें जो भरा कचरा, मतलब जो भरा है, वो सब साथ में आता है। कहते हैं ना, कर्मों को लेके जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, कर्म मतलब कहाँ से लेके जाएंगे? वो मन बुद्धि अहंकार सब उसी में चलता है। तात्पर्य, तात्पर्य तो पड़ी रहती, ठीक है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है, ठीक है। जो कुछ उत्पन्न किया, वृक्ष पर्वत आदि ऐसी अनेक व्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं हुई हैं। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं जो गतिशील हैं, यानी चर अचर। और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र है। यानी परा प्रकृति क्या है? जीव। और भौतिक प्रकृति पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ठीक है। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है, और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। यानी दोनों को प्रवृत्ति यानी एक्टिवेट करने वाले भगवान है। किसको? प्रकृति को भी, और मतलब क्षेत्र को एक्टिवेट कौन करता है? सुप्रीम लॉर्ड। पता नहीं कैसे एक्टिवेट करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, फिर उसमें छोक उत्पन्न होता है, प्रधान मैं तत्व। वही, ये अभी समझ ही नहीं आ पाएगा, ये पैराग्राफ बनाना पड़ेगा बढ़िया से, तब समझ में आएगा। बार बार भूल जाते हैं प्रधान क्या है। हाँ, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, जहाँ पे तीनों गुण समान होते हैं। और महतत्व क्या है? जो प्रोसेस है, जब दृष्टिपात करते हैं तो महतत्व से फिर वो फिर चलायमान हो जाता है। ठीक, भाई बहुत, गीता फिलोसफिकल है, बहुत बहुत फिलोसफी है गीता में। ठीक है, ओके ओके। गीता में बहुत फिलोसफी, बहुत ज्यादा, इसलिए समझ में नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। भौतिक चलायमान प्रपंच, ठीक है। अतः वे ही पर तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक है। फिर बता दें, नियामक मतलब भगवान ही है। नियामक है मतलब परा और अपरा दोनों प्रकृति भगवान है। अब देखो लास्ट लाइन, इसको समझो। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है, और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। ये क्या है? परा
परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। परा प्रकृति क्या है? जीव। अपरा प्रकृति क्या है? भौतिक। तो जीवों को कहाँ रखा जाता है? भौतिक। और समझ में आ गया? जीवों को कहाँ रखा जाता है? भौतिक जगत। ठीक है, तो यही हम बोल रहे हैं कि यानी जीव को भौतिक जगत में रख दिया जाता है। जीव मतलब परा प्रकृति और भौतिक जगत मतलब अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति को अपरा प्रकृति में रख दिया, यानी जीव को भौतिक प्रकृति में रख दिया। और इसमें ऊपर क्या बोलना है कि अतः वे ही परम तथा अपरा प्रकृति नियामक है। ठीक है, अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है। अपरा मतलब भौतिक जगत किसके द्वारा सृष्ट है? सृष्टि कौन करता है? पंच महाभूतों की, इन सबकी सृष्टि कौन करता है? ये भगवान ही करते हैं ना सृष्टि। सृष्टि सृष्टि होती है ना इनकी। प्रकृति देखो हमेशा है, लेकिन ये जो है ना इंद्रिय विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, मन बुद्धि अहंकार, इनकी तो सृष्टि होती है ना, क्योंकि प्रलय के बाद सब चला जाता है, इनकी सृष्टि होती है। तो सृष्टि भगवान करते हैं, यही बोल। इस प्रकार सारे कार्य तथा व्यक्तियां घटित होती, तो ये सारे घटित होती है। इस तरह के क्षेत्र क्षेत्र के सारा कुछ दिख रहा है हमें। ये क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है जो भी अस्तित्व में दिख रहा है। ठीक है, और ये भगवान एक्टिवेट करते हैं सारा कुछ, मतलब भगवान ही करते हैं। ठीक, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। 10%। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि नियमित होना बहुत जरूरी है। देखो, कोई भी कथा सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी सुनो, कोई भी कथा सुनो तो वो डेली सुननी चाहिए हमेशा। क्यों? क्योंकि तभी समझ में आएगा कि बात क्या चल रही है। एकदम अचानक बीच में आ गए, 2 दिन गायब हो गए, फिर आ गए, फिर 5 दिन गायब हो गए, फिर आ गए, तो क्या पता चलेगा? ये कोई सीरियल थोड़ी है कि वो सीरियल निकल गया, रिकप देख लिया पता चलेगा। क्योंकि मटेरियल चीज समझ में आ जाती है। मान लो कि तुम मूवी देख रहे हो और बीच में से देखी, तब भी समझ में आ जाएगी हाँ पहले क्या क्या हो गया, क्या मतलब सेटअप हो जाता है। लेकिन ये है, गीता नहीं है कि तुम कभी सुना कभी नहीं सुना तो कुछ समझ में नहीं है। इसीलिए नियमित आधा घंटा तो निकालना चाहिए भगवान के लिए और सुनना चाहिए, जिससे समझ में। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। 8:33 हो रहा है, तो हम 8:50 से श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। जिसको आना चाहिए वो आ सकते हैं। हरे